पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई दिग्गज पहुंचेंगे झारखंड। टारगेट 14 को लेकर बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बनाई है। राज्य की 14 में से 13 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इससे प्रचार अभियान चलाने में पार्टी को रणनीतिक तौर पर एक बढ़त हासिल है। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से प्रारंभ होने के हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी झारखंड के प्रचार में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, हाल ही में शामिल हुई सीता सोरेन स्टार प्रचारक होगी। हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक सूचना जारी होनी बाकी है, लेकिन इन नेताओं को क्षेत्र में दौरा और कार्यक्रम जारी है। अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी स्वयं भी उम्मीदवार है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी प्रचार करने जाएंगे। राज्य भाजपा की योजना सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार रथ रवाना करने की है। डिजिटल स्क्रीनिंग के साथ यह रथ लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देगा। प्रखंड स्तर पर चौपाल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर भाजपा ग्रामीण मतदाताओं से सीधे संपर्क की योजना बना चुकी है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुलू महतो व दुमका से सीता सोरेन को टिकट। जी हां, झारखंड की चतरा, धनबाद व दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। चतरा से जहां कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं धनबाद से लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुलू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने इससे पहले अन्य प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। पिछले दिनों जारी बीजेपी की लिस्ट में दुमका से सुनील सोरेन के नाम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इनकी जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आई सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में आज 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ कुल 13 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए चुके हैं। इनमें अन्नपूर्णा देवी, गीता कोड़ा व सीता सोरेन 3 महिलाएं शामिल हैं। झारखंड की चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह को बीजेपी ने उतारा है। सुनील कुमार सिंह का पत्ता इस बार कट गया। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण सिंह पर भरोसा जताया। धनबाद लोकसभा सीट से सांसद पीएन सिंह का पत्ता काटकर इस बार ढुलू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। 4 माह बाद भी नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा का नहीं निकला रिजल्ट। जी हां, बता दें कि जेएसएससी की ओर से नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 921 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में लगभग 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा हुए 4 माह बीत गए, परंतु अभी तक आंसर शीट भी जारी नहीं की गई। इससे छात्र परेशान हैं और सरकार से नतीजे जारी करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ज्ञात हो कि परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 को हुई थी। कुछ परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर शीट में दिक्कत की बात सामने आई थी। इसके बाद आयोग ने 5 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी थी। हालांकि इसकी परीक्षा भी 24 दिसंबर 2023 को हो चुकी है। जेएसएससी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि इस परीक्षा के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा हुई थी, उसका आंसर शीट जारी हो चुका है। वही फाइनल नतीजे तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि जेईई परीक्षा और नगरपालिका परीक्षा में सिर्फ 10 दिनों का अंतर था। इन पदों के लिए ली गई है परीक्षा। कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग की बनी स्क्रीनिंग कमेटी, मुख्य सचिव चेयरमैन। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद कई तरह के विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं। कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रहे हैं। इस पर निर्वाचन कार्यालय से आपत्ति हो रही है।
इसके मद्देनज़र झारखंड सरकार के कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। कमेटी के माध्यम से ही विभाग का संचिका भेज सकेंगे। इसमें यह तय होगा कि कौन सी संचिका चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए अनुमति की जरूरत है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कमेटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके सचिव, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव भी सदस्य होंगे। विभागों से आए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के बाद कमेटी ही चुनाव आयोग की संचिका भेजेगी। इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें संबंधित प्रस्ताव की जरूरत बताई जाएगी। यह भी बताना होगा कि क्यों संबंधित प्रस्ताव को चुनाव कार्य होने तक रोकना संभव नहीं है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रस्ताव सीधे चुनाव आयोग को नहीं भेजे। चुनावी ड्यूटी में शामिल झारखंड के कर्मियों को मिलेगा अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता। जी हां, बता दें कि राज्य में लोकसभा चुनाव कराने के लिए आयोग दिन रात तैयारियों में जुटा है। चुनाव कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग भत्ता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके मद्देनज़र चुनाव कार्य में नाइट ड्यूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके अनुसार कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि एवं सप्तम वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान आदि को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी कर्मचारी को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि में अधिक देर रात तक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों कर्मियों की पात्रता निर्धारण राज्य मुख्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी तय करेंगे। पारिश्रमिक राशि बैंक अकाउंट में सीधे भेजी जाएगी। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर, लाखों छात्र छात्राओं को नहीं मिली लेखन सामग्री। जी हां, बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खमियाजा स्कूल के छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं। बच्चों को सरकारी की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ताज़ा मामला जिला के सरकारी विद्यालयों में किट राशि से संबंधित है। बच्चों को समय पर लेखन सामग्री प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्राओं को राशि मुहैया कराया गया, लेकिन इसका लाभ छात्र छात्राओं को नहीं मिला और अब तक वित्तीय वर्ष भी समाप्ति पर है। पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना के आदेश के बाद भी एडीपीओ के द्वारा संचिका दबाकर रखने के कारण बच्चे विद्यालय किट योजना के तहत पेंसिल, रबड़, कटर आदि का लाभ से वंचित हो गए। अब तो 8वीं कक्षा की परीक्षा भी समाप्त हो गया। 3 जनवरी 2024 को जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी बीओ, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के नाम पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिया था, जिसमें पहली और दूसरी के बच्चों को पेंसिल कटर के लिए प्रति छात्र 50 रुपये, तीसरी से 5वीं के बच्चों को पेन, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए 80 रुपये और 6ठी से 8वीं के छात्रों को पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए 105 रुपये देने का निर्देश दिया था। विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराया जाना था।